नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी सेक्शन 122 का सब सेक्शन 2। जी हां दोस्तों, इससे पहले हमने सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 को समझा था कि उसमें किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी और आपके ऑफेंसेस कौन-कौन से होंगे। लेकिन यहां पर हम सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 को समझने वाले हैं कि इस सब सेक्शन के अंदर आपके ऊपर कब क्यों पेनाल्टी लगेगी, यहां पर आपका ऑफेंसेस क्या क्या होगा। दोस्तों, इस चीज को यहां पर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली पेनाल्टी में और सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 वाली पेनाल्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 में किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी, इसका हमें थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझना होगा। जैसे हमने डिमांड एंड रिकवरी में पढ़ा था, डिमांड सेक्शन में सेक्शन 73, सेक्शन 74, वहां पर हमें सो कोज नोटिस आता था। सेक्शन 73 में मिस्टेक का केस हो या सेक्शन 74 में फ्रॉड का केस हो, और वहां पर मैटर क्या होता था, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरेनुअस रिफंड या आईटीसी रॉन्गली अबेल्ड। अगर यह केस है तो आपको सो कोज नोटिस आ जाता है सेक्शन 73 में या सेक्शन 74 में। लेकिन यहां पर जो बात कर रहे हैं हम, सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 की पेनाल्टी की जो बात कर रहे हैं, आपका मैटर वही है। ध्यान देना, आपका केस वही है कि आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई किया है, पेमेंट नहीं किया है, मतलब नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड या आईटीसी रॉन्गली अबेल्ड किया है, केस वही है। लेकिन इसके लिए आपको अंडर सेक्शन 73 या 74 में कोई सो कोज नोटिस नहीं आया है। ध्यान देना, अगर आपका क्या केस था और आपको अंडर सेक्शन 73 या 74 में नोटिस आ गया होता, फिर तो आपको जो पेनाल्टी लगती वह अंडर सेक्शन 73 या 74 वाली पेनाल्टी लगती। और हमने 73, 74 को बहुत ही डिटेल में समझा हुआ है। लेकिन यहां पर आपको नोटिस नहीं आया, तो इसका मतलब आप सेक्शन 73 या 74 से बाहर हो, लेकिन केस वही है। यहां पर सिर्फ ये ध्यान देना, सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 को समझने के लिए आपने दिमाग में यही ध्यान देना है कि आपका केस है नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड या रॉन्गली आईटीसी अबेल्ड। अगर आपको 73 या 74 में नोटिस आ गया होगा तो फिर तो आपका केस चला जाएगा 73-74 में, और पेनाल्टी भी आपको 73-74 वाली लगेगी। लेकिन यहां पर दूसरा केस समझो, आपका केस यही है शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अबेल्ड, लेकिन आपको कोई सो कोज नोटिस नहीं आया। ठीक है, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा आपके गोडाउन में, आपके ऑफिस में इंस्पेक्शन किया जाता है और यही मैटर आता है, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अबेल्ड का केस सामने आता है। यहां पर देखो, जीएसटी ऑफिसर ने आपको कोई सो कोज नोटिस इशू नहीं किया है, मैटर पकड़ा जाता है लेकिन आपको कोई सो कोज नोटिस इशू नहीं किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेते हो, मान लेते हो, हाँ नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड या आईटीसी रॉन्गली अबेल्ड किया गया है, आप मान भी लेते हो। तो फिर यहां पर ऑफिसर आपको कोई सो कोज नोटिस इश्यू नहीं कर रहा है। ध्यान देना, आपको यहां पर कोई सो कोज नोटिस इश्यू नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां पर आपके ऊपर अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 की पेनाल्टी लग जाएगी। सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 की पेनाल्टी का बेसिक समझ में आया, यही है कि मैटर वही है, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अबेल्ड। अगर सेक्शन 73 या 74 में सो कोज नोटिस आ गया है तब तो 73-74 वाली पेनाल्टी लगेगी। लेकिन वही गलती आपसे हुई है, जीएसटी ऑफिसर ने आपको कोई सो कोज नोटिस इश्यू नहीं किया है और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, तो यहां पर आपके ऊपर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 की पेनाल्टी लग जाएगी। अब पेनाल्टी कैसे लगेगी, इसके भी दो तरीके की पेनाल्टी लगेगी। पहला, जो गलती आपसे हुई है, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड, रॉन्गली आईटीसी अबेल्ड, अगर ये चीज या इसका रीजन मिस्टेक है, आपसे
आपने फ्रॉड नहीं किया है, रीजन मिस्टेक का है, अदर देन फ्रॉड है, फिर जो सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 की पेनाल्टी लगेगी, कितना लगेगी? 10,000 या 10% ऑफ टैक्स। इसमें से जो ज्यादा होगा उतना पेनाल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 का। ओके, अगर यही चीजें रीजन फ्रॉड हुआ, आपने फ्रॉड से किया हुआ है, क्या आपने फ्रॉड से किया हुआ है, तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? पेनाल्टी 10,000 या 100% ऑफ टैक्स। इसमें से जो ज्यादा होगा वो पेनाल्टी आपको लगेगी अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 में। दोस्तों, सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 की पेनाल्टी किस तरीके से लगेगी मैंने एक्सप्लेन किया। इसका सीधा सीधा सा आपको अगर दिमाग में याद करना है तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका मैटर कौन सा है? नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड, आईटीसी, रॉन्गली अबेल्ड। अगर ये मैटर है तो इस केस में आप पास नोटिस भी आता है, सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस आता है। अगर इसी केस में नोटिस आपको आ गया 73-74 में, फिर तो पेनाल्टी लगेगी सेक्शन 73-74 वाली। ओके, अब मान लीजिए यही मैटर है, आप डिपार्टमेंट को नहीं पता है, उसने आपको कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, लेकिन जीएसटी ऑफिसर द्वारा अगर इंस्पेक्शन किया जाता है और आप पकड़े जाते हो, फिर भी जीएसटी ऑफिसर आपको कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया, आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपके ऊपर फिर बोलेगा मैं ये पेनाल्टी लगा दूंगा अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 वाले। और यहां पर भी पेनाल्टी 2 केस में डिवाइड हो गया। अगर ये मैटर गलती से हुआ है तो पेनाल्टी 10,000 या 10% ऑफ टैक्स, जो फ्रॉड हुआ है टैक्स का उसका 10%, इसमें से जो ज्यादा होगा उतना लग जाएगी। अगर ये चीजें आपने फ्रॉड किया है तो पेनाल्टी 10,000 या 100% ऑफ टैक्स, इसमें से जो ज्यादा होगा वो पेनाल्टी लग जाएगी। तो दोस्तों, यह मैटर क्लियर हुआ। सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 में पेनाल्टी कब, कैसे, क्यों लगती है, कितना लगता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इससे अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 122 सब सेक्शन 3। वहां पर आपके क्या ऑफेंस होंगे और पेनाल्टी कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नमस्कार, धन्यवाद।